हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गुलेपेली। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी इससे पहले भी हमने पढ़ा था। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। लेकिन ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स बाय डिविजिबल। डिविजिबल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है, एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 2। अब हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 1 है, 2 से छोटा है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 2 इंटू 0 0, 1 और ये 0 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो अब ये नंबर हो गया है 10। 2 5 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब होता है कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 10 इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 5 है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर जब हम 10 को 5 से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इससे पहले के एक चैप्टर में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शंस, जहाँ पे अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता है वहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेके उस डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम डेसिमल पॉइंट लेके डिवीजन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब ये नंबर 10 है, जो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। और एक नंबर है 11, 2। सेम अगर हम करेंगे 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया है, यानी कि यहाँ पे 11 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 2 है और 10 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। तो डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट 2 का रूल ये होता है कि ऑल द नंबर्स जो इवन होते हैं, यानी कि जिनके यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है, ये सारे नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की बात करेंगे तो जब 5 के टेबल हम लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अगर हम ये जब ये नंबर्स को देखेंगे जो मल्टीपल्स है, जो टेबल्स में आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, ये सारे जो है ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, यानी कि ये 5 के मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ऊपर जो लिंक आ रहे हैं उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने वीडियो बनाया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें ये कंसेप्ट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे ये जो सारे मल्टीपल्स है, जब ये मल्टीपल्स के यूनिट्स प्लेस पे हम देखेंगे तो दो ही नंबर आ रहे, या तो 5 आ रहे या तो 0 आ रहे। इनकी कोई भी नंबर, चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, या कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट्स प्लेस में 0 है या यूनिट्स प्लेस में 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। ये जो है ये टेस्ट फॉर 5 है। इन द सेम वे जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 के टेबल में 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। जब हम यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स देखेंगे तो 10 के सारे मल्टीपल्स में यूनिट स्पेस पे 0 आ रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी नंबर हो उसके यूनिट स्पेस में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट स्पेस में 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये जो है ये डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट ऑफ 2 5 10 जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर नंबर 3, टेस्ट फॉर नंबर 4 एंड टेस्ट फॉर नंबर 9। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, अपलोड करता हूं, आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 मैथ्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 22। तो प्रॉब्लम सेट 22 स्टार्ट करने से पहले हम ये तीनों टेस्ट को, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 4 एंड 9, ये अच्छी तरह से समझते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 3। अब यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, ये कॉलम्स पहले हम फिलअप करेंगे, फिर इधर देखेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नंबर्स है, सेकेंड कॉलम में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि अब यहाँ पे ये जो नंबर है 63, यानी कि ये 6 और 3 ये दोनों को हम प्लेस करेंगे। फिर इज द सम डिविजिबल बाय 3, जो भी सम आ रहे हैं वो सम 3 से डिवाइड होता है
या नहीं, ये हम चेक करेंगे। फिर ये जो टोटल नंबर 63 है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करेंगे। पहले ये टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल क्या है। 63 सम ऑफ द डिजिट्स, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 इज द सम डिविजिबल बाय 3। जब हम 3 के टेबल में देखेंगे 3 3 जा 9 आ रहे, सो ये जो 9 है ये 3 से डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे वेदर द नंबर 63 इज डिविजिबल बाय 9, तो 63 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। नाउ सेकेंड नंबर 872, यानी कि यहाँ पे जब हम डिजिट्स देखेंगे 8 प्लस 7 प्लस 2, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17। यहाँ पे अगर 17 भी रखेंगे चलेंगे, या फिर हम क्या करेंगे फर्दर और अगर और इजी करना है तो हम क्या करेंगे 17 के डिजिट्स को भी प्लेस करेंगे। सो जब 17 के डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे ये हो जाएगा 8, तो और सिंपल हो जाएगा। अब 17 देखो या 8 देखो, ये दोनों 3 के टेबल में नहीं आते हैं, सो ये जो सम है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे वेदर 872 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 872, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27, 2। अब ये 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट इज नॉट डिविजिबल, सो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 91, डिजिट्स को प्लेस करेंगे। 9 प्लस 1 10। अब 10 अगर फर्दर हम डिजिट्स को प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर हम 10 रखा तो भी चलेगा, या फर्दर ऐड करके 1 रखा तो भी चलेगा। ये मैं जब आपको रूल बताता हूँ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में फुल डिटेल में। अब ये 10 या 1 ये दोनों जो है वो 3 के टेबल में नहीं आते हैं। इज द सम डिविजिबल बाय 3? नो। अब जब सम डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर भी हम चेक करते हैं whether 91 is divisible by 3 or not। 3 3 जा 9। अब हम डायरेक्टली इसको रिमाइंडर नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 आ गया है, यानी कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 552, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 2, दैट इज 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 1 प्लस 2 3। अब ये जो 3 है ये 3 के टेबल में आता है, सो दिस सम इज डिविजिबल बाय 3। अब चेक करेंगे वेदर 552 भी 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 3 1 जा 3, 5 minus 3 2, 3 8 जा 24, 5 minus 4 1, 2 minus 2 0। अब ये 2, 3 4 जा 12। अब ये डिवाइड हो गया है, सो पिक करेंगे। अब ये 4 डिजिट नंबर है 9336। सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21, 2 प्लस 1 3। अब ये जो 3 है यस से 21 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 जा 21 या 3 1 जा 3। सो अब whether 9336 is divisible by 3 or not, that we will check। 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब लास्ट नंबर 4527, 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। अब 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7
18। अगर ये दोनों को फिर से प्लस करेंगे 9, ये 3 से डिविजिबल होता है। अब ये टोटल नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। 3 1 सा 3, 1 5, 3 5 सा 15, 2, 3 into 0 0, 2 minus 0 2 7, 3 9 सा 27। तो यहाँ से भी हम ये रूल को कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस नंबर दिया है उस नंबर के सारे डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे। जो भी आ रहे 2 डिजिट नंबर आ रहे उसको फिर से हम फर्दर प्लेस करेंगे। तो जिस नंबर को हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है उस नंबर के जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे। जो भी सम आ रहे उसको हम फर्दर प्लेस करेंगे, और वो जो सम आ रहे वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अगर वो सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी नॉट डिविजिबल है। यहाँ पे हम दे सकते हैं जहाँ पे राइट आया है वहाँ पे राइट ही आया है, जहाँ पे रॉन्ग आया है सम का वहाँ पे नंबर का भी डिविजिबिलिटी रॉन्ग आया है। इनकी टेस्ट का 3 का रूल क्या है, sum of the digits of the given number. If the sum of the digits of the given number is divisible by 3, the number itself is divisible by 3. या अगर हम देखेंगे 3 का टेबल, अब यहाँ पे 3 का टेबल मैंने 3 into 10 30 तक लिखा है। इसके आगे भी 3 का टेबल होता है लेकिन हम यहाँ तक ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है 3 6 9। अब ये नंबर्स को हम प्लेस करेंगे। तो 1 + 2 3, 1 + 5 6, 1 + 8 9, 2 + 1 3, 2 + 4 6, 2 + 7 9। इनकी जब हम 3 के टेबल में देखते हैं जो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 है उन मल्टीपल्स ऑफ 3 को हम जब सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं तो हमें 3 6 या 9 आएगा, या ऐसा नंबर आएगा जो 3 के टेबल में आता है। सो दिस इज द रूल फॉर 3। नाउ वी विल सी द रूल फॉर 4। नो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। जब हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रूल फॉर टेस्ट ऑफ 4। अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर इज द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फिर हम नंबर फाउंड बाय डिजिट्स इन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस देखेंगे, फिर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं ये भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 992, पहले ये नंबर को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है चेक करेंगे। 992, 4 2 सा 8, 19, 4 4 सा 16, 9 minus 6 3, 32, 4 8 सा 32। यानी कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे हम टिक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर को चेक करेंगे कि वेदर ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर बाद में हम ये 2 कॉलम कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वन इज 7314। अब ये नंबर को हम 4 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करेंगे, फिर राइट या रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन में हम लिख देंगे। 7314 डिवाइडेड बाय, अब 7314 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 7 minus 4 3, 33, 4 8 जा 32, 3 minus 2 1, 1 carry, 4 2 जा 8, 11 minus 8 is 3, 34, 4 8 जा 32। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, सो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम ये जो नंबर है 6448 ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं ये हम चेक करेंगे। सो 4 1 जा 4, 6 minus 4 2, 24, 4 6 जा 24, 0 0। सो 4 4 1 जा 4, 0 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 0। सो रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर 8116, 4 2 जा 8, 0 1 को हम कैरी करेंगे, 4 into 0 0 1, अब ये 1 11 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 11 minus 8 3,
36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 0। सो रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है ऑड नंबर है 7773। अब ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर, एक ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल। अब हम चेक करेंगे 3024 वेदर ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 7 जा 28, 30 minus 28 2, 22, 4 5 जा 20, 2 minus 0 2, 4 6 जा 24। अब ये नंबर जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये कॉलम हमने कंप्लीट किया है। अब हम नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स इन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, ये डिजिट्स यूज करके हम नंबर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। लास्ट 2 नंबर से जो नंबर बनता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे नंबर फॉर्म्ड इज 92, 14, 48, 16, 73, 24। अब हम चेक करेंगे कि वेदर ये नंबर्स 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 92, 4 2 जा 8, 12, 4 3 जा 12। अब ये जो 92 है ये डिविजिबल है। 14, अब जब 4 का टेबल हम देखेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सो ये 14 नहीं डिवाइड हो रहा है। 48, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 4 जा 48, सो ये नंबर डिविजिबल है। 4 4 जा 16, ये नंबर भी डिविजिबल है। 73 ऑड नंबर है, सो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 24, 4 6 जा 24, 24, सो ये नंबर डिविजिबल है। अब हम देखेंगे सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम। जहाँ पे सेकेंड कॉलम में रेट आया है वहाँ पे फोर्थ कॉलम भी रेट आया है। यहाँ पे ये नंबर रॉन्ग है तो यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे भी क्रॉस है। यानी कि यहाँ पे रूल क्या है, हम जब कोई नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वेदर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो डिजिट्स है यूनिट्स और टेंस प्लेस का, उसका एक नंबर बनाएंगे और वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है सो एंटायर नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, यही रूल है। तो 4 टेबल के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स इनकी यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस में जो नंबर है वो नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा, और वो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज द रूल फॉर 4, नोट टेस्ट फॉर 9। अब यहाँ पे नंबर्स दिया है, इज द नंबर डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, इज द सम इज डिविजिबल बाय 9। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दो नंबर दिया हुआ है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, फिर बाद में हम ये दोनों कॉलम कंप्लीट करेंगे। और जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द रूल फॉर 9। सो फर्स्ट नंबर इज 1980, 9 2 जा 18, 9 minus 8 1, 1 minus 1 0, सो 9 2 जा 18। डायरेक्टली हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं तो यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज रिमाइंडर इज 0, सो दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, यहाँ पे हम राइट करेंगे। नाउ सेकेंड नंबर 2999। अब 2999 को 9 से हम डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, 9 minus 7 2, 9 3 जा 27, 9 minus 7 2, 9 3 जा 27, 9 minus 7 2, सो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5004। हम चेक करेंगे कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सो 9 5 जा 45, 50 minus 45 5, 0, 9 5 जा 45, 50 minus 45 is 5, 54, 9 6 जा 54, सो यहाँ पे रिमाइंडर
0 आया है, इट मीन्स दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। 13,389। अब ये नंबर को 9 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम रूल को फ्रेम कर रहे हैं, इसके लिए ये सारे नंबर्स का डिवीजन कर रहे हैं। जब हमको रूल एक बार समझ में आ गया है तो आगे के एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर को हम डिविजिबल नहीं करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे और जो रूल है वो रूल में अगर वो फिट हो रहे तो वो डिविजिबल हम लिख देंगे, डिवाइड करके हम चेक नहीं करेंगे। सो 9 1 जा 9, तो 13 minus 9 4 43, 9 4 जा 36, so 13 minus 6 7 78, 9 8 जा 72, 8 minus 2 6 69, 9 9 7 जा 63, 9 minus 3 6, so this number is not divisible by 9। 7,578। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये हम चेक करेंगे। 9 8 जा 72, 5 minus 2 3 37, 4 जा 36, 7 minus 6 1, 3 minus 3 0, 9 2 जा 18, so this number is divisible by 9। now last number 69,993। अब ये नंबर वेदर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये हम चेक करेंगे। 9 7 जा 63, 9 minus 3 6 69, 9 7 जा 63, 9 minus 3 6 69, 9 7 जा 63, 9 minus 3 6, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 0 है, सो इट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ये जो डिजिट्स है ये सारे डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे। 1 प्लेस 9 प्लेस 8 प्लेस 0। अब हम ये सारे डिजिट्स को प्लेस करेंगे। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 0 18। अब इसको हम 18 भी रहने देंगे तो भी चलेगा, या और हम सिंप्लीफाई करना है और रूल को सिंपल बनाना है तो ये डिजिट्स को भी हम प्लेस करेंगे। सो 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 29, सो 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2, सो फाइनल जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो है 2। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9, 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 8 15, 15 plus 9 24, so 2 plus 4 6, 7 plus 5 12, 12 plus 7 19, 19 plus 8 7, so 2 plus 7 9, 6 plus 9 15, 15 plus 9 24, 24 plus 9 33, 30 plus 3 36, so 3 plus 6 9। जब हम सम ऑफ द डिजिट्स किया है तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो है वो यहाँ पे नंबर्स मैंने लिखा है। अब ये जो फाइनल सम ऑफ द डिजिट्स है वेदर वो 9 से डिविजिबल है या नहीं ये हमें चेक करना है। अब 9 के टेबल में 9 आता है, सो दिस इज डिविजिबल। 2 या ये जो 29 लेंगे ये दोनों 9 के टेबल में नहीं आते हैं, सो नॉट डिविजिबल। 9 डिविजिबल। 24 यहाँ पे फाइनल सम है 6, सो नॉट डिविजिबल। डिविजिबल। 36 अगेन। सो जब हम 9 का टेबल लिखते हैं 9 9 2 18, सो जब हम 9 का टेबल लिखते हैं ये सारे जो है ये 9 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 9 के टेबल में आते हैं। 1 प्लस 8 9 हो गया है, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0 9। इनकी 9 के टेबल में जो भी मल्टीपल है, जब मल्टीपल के हम सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं तो हमें फाइनल सम जो है वो 9 आता है। यानी कि अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है उसका सम, वो नंबर के जितने भी डिजिट्स है सारे डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे जब तक फाइनल डिजिट्स नहीं आएंगे तब तक। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है
2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 किया 29 आया, 29 में 2 और 9 को वापस हमने प्लेस किया तो 11 आया, 11 में वापस हमने 1 प्लस 1 को किया है तो 2 आया है, यानी कि ये फाइनल सम है। अगर ये फाइनल सम अगर 9 है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर 9 नहीं है तो वो नॉट डिविजिबल है। अगर आप फाइनल सम नहीं भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 18, 29, 24 है, ऐसे भी अगर आप सम करते हैं और वो सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है, वो सम अगर 9 से नॉट डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से नॉट डिविजिबल है। सो ये जो रूल्स है ये रूल्स फॉर 3, 4 एंड 9 है। यूजिंग दिस वी विल सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 22। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। There are some flowering trees in a garden. Each tree bears many flowers with the same number printed on it. Three children took a basket each to pick flowers. Each basket has one of the numbers 3, 4 or 9 on it. Each child picks those flowers which have numbers divisible by the number on his or her basket. He or she takes only one flower from each tree. Can you tell which numbers the flower in each basket will have? अब एक गार्डन में ये जो सर्कल में नंबर्स है, दीज आर द फ्लावर्स। अब 3 स्टूडेंट्स है हैविंग बैग्स 3, 4 एंड 9 प्रिंटेड ऑन द बैग्स। अब ये 3 जो बास्केट है, अब ये जो बास्केट में जो भी नंबर जो भी फ्लावर वो पिकअप करेगा यानी कि वो 3 से डिविजिबल रहेगा। अब जिसके बास्केट के ऊपर 4 है ये वो ऐसा फ्लावर पिकअप करेगा जो 4 से डिविजिबल रहेगा, और जिसके बास्केट पे 9 प्रिंटेड है वो ऐसा फ्लावर पिकअप करेगा जो 9 से डिविजिबल रहेगा। तो हम यूजिंग द टेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फ्लावर जो है वो कौन से बास्केट में जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 111। रूल ऑफ 3 क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, और डिजिट्स 3 के से पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, जब तीनों नंबर को हम प्लेस करते हैं तो 3 आता है। सो दिस इज डिविजिबल बाय, यानी कि ये 3 के बास्केट में जाएगा। अब सेकेंड नंबर 369, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 को अगर हम फर्दर सम करेंगे तो 9 आएगा। 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो ये 369 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 435। अगेन सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 यानी कि 1 प्लस 2 3, 3, so this number is divisible by 3. 356, 3 plus 5 8, 8 plus 6 14, 14 को अगर हम फर्दर ऐड करेंगे 1 plus 4 5, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, सो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नो नेक्स्ट नंबर 220, 2 plus 2 plus 0 4 होता है, ये 4 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता है, सो 220 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 249, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 यानी कि 1 प्लस 5 6, ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, सो 249 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 666, 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 अगर हम फर्दर प्लेस करेंगे 1 प्लस 8 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, सो 666 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 450, 4 प्लस 5 प्लस 0, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 9, 9 3 से डिवाइड होता है, सो 450 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 960, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 0 15, 15 को अगर हम फर्दर प्लेस करते हैं तो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6, यानी कि 6 डिवाइड होता है तो 960 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 432, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, सो ये डिविजिबल है। 999, 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 27 यानी कि 2 प्लस 7 9, सो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 72, 7 प्लस 2 9, सो 72 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 336, 3 प्लस 3 प्लस 6 12, यानी कि 12 यानी कि फर्दर हम प्लेस करेंगे तो 3, सो 3 होता है, सो 336 भी हो जाएगा। 90, 9 प्लस 0 9, 9 3 से डिवाइड होता है, सो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 123, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ये भी 3 से डिवाइड होता है।
108, 1 प्लस 0 प्लस 8 9, सो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स है ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, यानी कि ये सारे फ्लावर्स 3 के बास्केट में चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल चेक फॉर 4। अब 4 का क्या रूल है, जो हम टेंस और यूनिट्स प्लेस के नंबर से वो नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 111 है, यानी कि ये लास्ट 2 डिजिट से 11 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 369, यहाँ पे 69 ऑड नंबर आ रहे, ऑड नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 435 अगेन ऑड नंबर है 35, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 356, अब ये 56 वेदर 4 से डिवाइड होता है क्या नहीं हम चेक करेंगे। जब हम 56 को ऑब्जर्वेशन से भी हम, अगर 4 का टेबल है आसान है, अगर पॉसिबल है तो हम ऑब्जर्वेशन से ही करेंगे, अदरवाइज हम डिवाइड करके चेक करेंगे। अब 56 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 14 इंटू 4 जब हम करते हैं 56 आ रहे, 56 4 से डिवाइड हो रहे, तो ये 356 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 220, अब ये जो 20 है 4 5 जा 20, सो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 49, 249, यहाँ पे नंबर बनता है 49 और नंबर है 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर बनता है 66, ऑब्जर्वेशन से भी करेंगे तो भी चलेगा, या ऑब्जर्वेशन से नॉट पॉसिबल है तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। अब जब हम डिवाइड करेंगे 66, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 450, 4 के टेबल में जब हम देखते हैं 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 960, 960 में अब जो डिजिट लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 60 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 15 इंटू 4 इज 60, सो ये पूरा जो नंबर है 960 वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन करके चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो टेबल में आ रहे तो मतलब वो उस नंबर से डिविजिबल है। अब यहाँ पे 432, यहाँ पे नंबर जो बन रहे हैं वो 32 है, 4 8 जा 32, सो ये पूरा नंबर 432 4 से डिवाइड हो जाएगा। 999, यहाँ पे जो नंबर बन रहे हैं वो 99 है और नंबर है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। 72, अब ये नंबर हो हम डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32, so 72 is divisible by 4। 336, यहाँ पे 36 है, 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36, सो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 90, अब वापस हम डिवीजन करके देखेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 है, सो ये 90 डिविजिबल नहीं है। 123, लास्ट 2 नंबर जो है वो 23 है, 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 108, लास्ट 2 डिजिट्स में नंबर होता है वो 08, यानी कि 8 4 के टेबल में आता है, सो 108 भी 4 के टेबल में आएगा। अब हमें यही नंबर्स 9 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है ये हमें चेक करना है, यानी कि हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, अगर 9 आएगा फाइनल सम तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 111, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 9 के टेबल में 3 नहीं आता है, सो ये नंबर नहीं होगा। 369, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, अगेन 1 प्लस 8 9, सो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 435, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, यानी कि 1 प्लस 2 3, सो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 356, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 यानी कि 50, 1 प्लस 4 5, 3 से 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 220, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, सो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 249, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 यानी कि 1 प्लस 5 6, यानी कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है।
666, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 यानी कि वापस अगर हम 1 और 8 को प्लस करेंगे 9, सो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 415, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 9, सो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 960, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 0 15, 1 प्लस 5 6, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 432, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, सो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 999, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, 27 मतलब वापस 2 प्लस 7 9, सो ये 999 9 से डिवाइड हो जाएगा। 72, 7 प्लस 2 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 336, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 मतलब 3, सो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 90, 9 प्लस 0, सो ये डिवाइड हो जाएगा। 123, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ये नहीं होगा। 108, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये रूल्स यूज करके कोई भी नंबर वेदर वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 4 से डिविजिबल है या नहीं, या 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।